निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे आप जान रहे, कल रिवाइज रिजल्ट आया तो कल कंफर्म नहीं हो पाया था कितने कैंडिडेट्स बाहर हुए, क्यों बाहर हुए हैं। अब जब कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे बार बार कि मैं बाहर हो गया हूँ, फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम था, सेकंड में नहीं है, मेरा रोल नंबर मतलब रोल नंबर था फर्स्ट में, सेकंड में नहीं है, ये जो पोस्ट चेंज हुआ है कैटेगरी वाइज, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा कट ऑफ बढ़ने से मैं बाहर हो गया हूँ। तो आज कुछ न्यूज़पेपर्स में भी निकले हुए हैं कि 1131 अभ्यर्थी टोटल बाहर हो गए हैं और 25 अभ्यर्थी जो है कट ऑफ बढ़ने से केवल बाहर हो गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हो रहा है, अभ्यर्थियों का ग्रुप बनाया जा रहा है, ये लोग कोर्ट जाने की तैयारी में लग गए। अब स्टे ऑर्डर ले करके रहेंगे, क्योंकि अब क्या है, आयोग बार मना कर देता नोटिफिकेशन में रिजल्ट में कि आप क्या है, जब तक भर्ती कंप्लीट नहीं जाएगी तब तक आप आरटीआई नहीं लगा सकते हैं। तो आरटीआई नहीं लगा सकते यानी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा कि आप क्यों बाहर किए जा रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, इसलिए क्या किया जाएगा। तो इसलिए लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और कोर्ट से स्टे लेंगे, जिससे मेंस पे भी इस पर इफेक्ट पड़ सकता है इसका। ठीक है, पहले हम देखते हैं क्या इसका डिटेल है, कितने लोग कैसे बाहर हो गए हैं, आखिर रिजल्ट में क्या चेंजेस किए गए, ये देखते हैं। ये देखिए, आज का न्यूज़ है, पीसीएस 2020 प्री का रिजल्ट संशोधित, 1131 अभ्यर्थी बाहर, विज्ञापन और आवेदन में अर्हता के क्रम में अंतर आने से बदला गया परिणाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित कर दिया है। ऐसे में विशिष्ट अर्हता वाले 2 प्रकार के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए 1131 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। हालांकि संशोधित परिणाम में बाहर होने वालों से अधिक संख्या में नए अभ्यर्थियों को मेरिट में शामिल किया गया है। यहाँ कहा जा रहा है संशोधित परिणाम में क्या हुआ है, जो बाहर हुए अभ्यर्थी उससे अधिक नए को शामिल कर लिया गया जब परिणाम संशोधित हुआ है तो। लेकिन जो नए शामिल वो तो खुश हो गए हैं, लेकिन जो बाहर गए उनका अब क्या होगा, उनका कौन सुनने वाला है, वो परेशान है कि अब हम क्या करें, हमारी क्या गलती है, हमको रिवाइज रिजल्ट बाहर कर दिया गया, पहले हमको अंदर कर दिया गया। और नए वाले तो खुश होंगे, को पहले नहीं थे फिर अंदर आ गए हैं, क्योंकि रिवाइज हुआ, बहुत चेंजेस इसमें हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसे में कुल मिलाकर सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़कर 5535 हो गई है, जबकि पूर्व में जारी किए गए परिणाम में 5393 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। मेरिट में 142 सफल अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई है। यह गड़बड़ी विज्ञापन और आवेदन में अर्हता क्रम में भिन्नता के कारण हुई है। आयोग ने संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 21 नवंबर को जारी किया था। परीक्षा में शामिल विशिष्ट अर्हता के पदों श्रम प्रवर्तन अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ के विज्ञापन में अंकित पद क्रमांक और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में प्रदर्शित पद क्रमांक में भिन्नता होने के कारण पदों के लिए निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले एवं उन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का सही डेटा तकनीकी त्रुटि के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सका और दोनों पदों ग्रुप के लिए घोषित प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में विसंगति उत्पन्न हो गई थी। संशोधित परिणाम आयोग की वेबसाइट और सूचना बोर्ड पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में शेष शर्तें यथावत रहेंगी। देख लेते हैं जगदीश सिंह क्या के सचिव जो इनके हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। आयोग ने विज्ञापन में अर्हता के क्रम में जो नंबरिंग की थी ऑनलाइन आवेदन में एनआईसी ने उसे बदल दिया। इससे विसंगति उत्पन्न हो गई और विशिष्ट अर्हता वाले 2 प्रकार के पदों का परिणाम निरस्त करते हुए संशोधन परिणाम जारी करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये लोग इतने जल्दबाजी में है, पता नहीं किस जल्दबाजी में, कि लोग परिणाम सही से नहीं दे पा रहे, रिजल्ट सही से नहीं दे पा रहे हैं, इन्हें चेंज करना पड़ रहा है। सोचिए, इतना बड़ा आयोग जब यूपीपीएससी ऐसा कर रहा है तो छोटे आयोग क्या करेंगे, यूपीपीएससी वगैरह क्या करेंगे। आप सोच सकते हैं कि जब ये लोग पीसीएस की भर्ती करा रहे हैं, सही से नहीं करा पा रहे हैं, एक बार रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं और कैंडिडेट्स को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनका मतलब कि क्यों वो बाहर हुए क्यों अंदर हुए बता नहीं पा रहे हैं, तो सोचिए लोग क्या करने वाले हैं। अब क्या हो रहा है कि आयोग पे सवाल खड़ा होते ही जा रहे दिन प्रतिदिन। अब 1131 कैंडिडेट कैसे बाहर हो गए हैं। अब इनको क्या है, इनका कोई रीजन नहीं दिया, कह दिया कि टेक्निकल एरर हो गया था, गलत रिजल्ट बन गया था। अरे किस बेस पे गलत बना था आखिर, कैंडिडेट से क्या गलती है, आप उन्हें उम्मीद दिलाते हो फिर बाहर करते, क्या मतलब है। फिर कह रहे हैं 25 कैंडिडेट जो है कट ऑफ बढ़ने से बाहर हो गए। देख लेते हैं कट ऑफ कैसे बढ़ गया है। ये देखिए, कट ऑफ बढ़ने से 25 अभ्यर्थी हो गए बाहर। परिणाम संशोधित होने के बाद 11 अभ्यर्थियों को घोषित किया गया अनअर्ह। अनअर्ह मतलब अर्ह नहीं है वो। ठीक है, सीडीपीओ के 105 और श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 115 पदों पर होनी है भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस 2020 के प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम संशोधित किए जाने के कारण कट ऑफ बढ़ गया और इस तरह से 25 अभ्यर्थी मेरिट से बाहर हो गए। जैसे लोग बता रहे कट ऑफ बढ़ गया, वैसे रियल कट ऑफ बता नहीं उनका क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बता पा रहे ये। वहीं अर्हता क्रम में भिन्नता के कारण रिजल्ट में संशोधन के कारण 11 अभ्यर्थियों को आयोग ने अनर्ह घोषित कर दिया और उन्हें भी मेरिट से बाहर कर दिया गया। जबकि पूर्व मेरिट से बाहर हो चुके 1481 नए अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया और उन्हें मेरिट में शामिल कर दिया गया। पीसीएस 2020 के तहत श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 15 और बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ के 105 पदों पर भर्ती होनी है। इन दोनों पदों का परिणाम निरस्त होने के कारण 1131 अभ्यर्थियों को मेरिट से बाहर
किया गया। इनमें श्रम प्रवर्तन अधिकारी पद के लिए आवेदन करने वाले 144 अभ्यर्थी बाहर हो गए। 5 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कट ऑफ बढ़ जाने के कारण बाहर हुए हैं, जबकि वे अर्हता धारित करते थे। जबकि 139 अभ्यर्थी अनर्ह घोषित होने के कारण मेरिट से बाहर किए गए। वहीं सीडीपीओ पद पर आवेदन करने वाले 987 अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। इनमें 987 अभ्यर्थी अनर्ह घोषित होने के कारण हुए, जबकि 20 अभ्यर्थी अर्ह थे लेकिन कट ऑफ बढ़ जाने के कारण उन्हें मेरिट से बाहर होना पड़ा। इसके विपरीत सीडीपीओ पद के लिए कुल 1361 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, जिनमें 1361 नए अभ्यर्थी हैं और 28 अभ्यर्थी पुराने हैं, जिन्हें 21 नवंबर को जारी रिजल्ट में सफल घोषित किया गया था। इसके साथ ही श्रम प्रवर्तन अधिकारी पद के लिए 238 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। पहली बार तकनीकी गड़बड़ी के कारण बदला रिजल्ट। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षाओं में पूर्व में भी कई बार संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण इतने बड़े पैमाने पर संशोधन पहली बार हुआ है। जिन अभ्यर्थियों को पहले सफल घोषित किया गया और फिर संशोधित परिणाम में उन्हें बाहर कर दिया गया, उन्हें इससे बड़ा झटका लगा है। पूर्व में महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण के मसले पर आयोग ने रिजल्ट संशोधित किया था। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा में सवाल गलत पूछे जाने के विवाद को लेकर भी पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित किया जा चुका है। अब तो फ्रेंड्स विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब ये लोग कोर्ट जा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, मेंस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, आयोग क्या कर रहा है। इतना बड़ा आयोग होगा, जब ऐसी छोटी छोटी गलतियां करेगा तो सोचिए क्या होगा आपके साथ। आपको कोर्ट हर हाल में जाना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भर्ती फंसाने का मेन रीज़न नहीं होता है। मुद्दा ये है कि हमारा काम होना चाहिए, भले दूसरे का नुकसान लेकिन नहीं करने उसके साथ, मतलब फ्रेंड्स कह रहे हैं, ठीक है। जैसे स्टे आप लीजिए, अच्छी बात है, बट क्या करें कि ज़्यादा देर उस पर ना लगे। जो भी हो हाँ या ना में तुरंत जवाब मिले, ताकि जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके ऊपर इफेक्ट ना आए। नहीं तो इससे क्या होता है, आप अपने भले चक्कर में दूसरे का बुरा करने लगते हैं, जो किसी का फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स आपसे कहूँगा आप लोग कोर्ट जाएँ, बट जल्दी हर काम करें ताकि सब कुछ जल्दी रिजल्ट आ जाए। तो आज के बस इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू।